अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम डेटा प्रोसेसिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग जो होता है ये एक हमारा वर्ड है, तो उसमें हमने 16 बिट्स को जो है कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ़ करते हैं, कौन कौन सी बिट को, सिलेक्टेड बिट्स को जो है हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है हम बिट का स्टेटस जो है ये रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी डेटा रजिस्टर के अंदर। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है बिट्स को ऑन ऑफ़ करना, दूसरा होता है बिट्स का स्टेटस रिकॉर्ड करना। तो ये दोनों प्रोसेस जो है आज हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वर्ड क्या होता है और इसके कितने जो है ये पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ जो है मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। यह हमारा 16 बिट डेटा रजिस्टर है। 16 बिट का मतलब ये है कि इसमें 16 बिट्स होती हैं, M0 से लेके M15 तक। ये हमारे पास 16 इसकी बिट्स होती हैं। यानी एक वर्ड जो होता है एक डेटा रजिस्टर होता है और इसके अंदर जो है ये 16 बिट्स होती हैं। फिर उन बिट्स को जो है हमने ग्रुप बनाए हैं 4-4 के, जिनको निबल कहा जाता है। ये पहली 4 बिट्स जो होती हैं, सपोज यहाँ M0 से लेके M3 तक, ये एक निबल कहलाता है। और ऐसे ये M4 से लेके M7 तक जो है ये दूसरा निबल है। M8 से M11 तक ये थर्ड निबल है और M12 से M15 तक जो है ये फोर्थ निबल है। ये दो निबल यानी 8 बिट जो होती हैं ये एक बाइट कहलाता है। 2 बाइट जो होते हैं ये एक वर्ड कहलाता है। यानी एक वर्ड के अंदर जो है हमारी 16 बिट होती हैं और एक बाइट के अंदर हमारी 8 बिट्स होती हैं। एक निबल के अंदर जो है हमारी 4 बिट्स होती हैं। बिट क्या होती है? बिट एक ऐसी डिवाइस है जो बाइस्टेबल डिवाइस कहलाती है। बाइस्टेबल डिवाइस इसको इसलिए कहते हैं कि इसके दो स्टेटस होते हैं, या तो ये ऑन होती है या फिर ऑफ़ होती है। इसको 0 और 1 से भी डिस्क्राइब करते हैं। यानी या इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 मतलब है ऑफ़, और 1 मतलब है कि ऑन होती है। या इसको लो और हाई भी कहते हैं। 0 का मतलब लो है और 1 का मतलब हाई है। तो ये एक बिट डिवाइस है जिसके दो ही स्टेटस होते हैं, या 0 होती है या 1 होती है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता है इसका। तो ये हो गई बिट। निबल जो है ये 4 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। यानी 4 बिट्स जो होती हैं एक निबल कहलाता है। 2 निबल या 8 जो है बिट्स, इसको हम एक बाइट कहते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं या 2 निबल होते हैं। और एक वर्ड जो है इसमें 16 बिट्स होती हैं, 2 बाइट्स होते हैं और 4 निबल होते हैं। ये तो है 16 बिट डेटा रजिस्टर या 16 बिट वर्ड। डेटा रजिस्टर जो है 32 बिट्स भी होते हैं। तो उसमें ये 2 वर्ड्स जो है ये यानी कि 32 बिट में हमारे 8 निबल्स आ जाएंगे, 4 बाइट्स आ जाएंगी और 2 जो है वर्ड आ जाएंगे। उसको डबल वर्ड भी अच्छा, इसमें हमारी जो बिट्स होती हैं, सपोज जहाँ हमारी ये जो बिट्स हैं M0 से लेके M3 तक, ये हमारी एक निबल जो है इसके अंदर जो है मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होती है डेसिमल में जो हम इसमें पुट कर सकते हैं वो होती है हमारी 0 से लेके 15 तक। मिनिमम वैल्यू हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं अगर ये डेटा रजिस्टर है। तो ये डेसिमल वैल्यू है। ये जो है ये 0 से लेके 15 तक होती है। पहले 15 कैसे बनती है अब ये देख लेते हैं कि जो सबसे जो पहली बिट होती है M0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। और इससे अगली जो बिट होती है M1 इसकी वैल्यू होती है 2। और जो थर्ड बिट होती है M2 इसकी वैल्यू होती है 4। और जो हमारी इस निबल की जो लास्ट बिट होती है यानी M3 उसकी वैल्यू होती है 8।
तो ये पहली जो है इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। जब ये अगली बिट आती है तो इस पहली से जो है ये डबल हो जाती है। ऐसे ही जो है ये इससे अगली जो बिट है ये इसका डबल हो जाएगी, यानी कि M1 जो है इसमें 2 है तो M2 में 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और M2 में अगर 4 है तो M3 में 8 हो जाएगी। तो अब अगर हम इनको अगर हम ऐड करें तो इसका जो है ये 15 आता है, यानी 1 2 3 और 4 7 प्लस 8 15। तो मिनिमम वैल्यू हम इसमें 0 दे सकते हैं, मैक्सिमम हम जो है इसमें 15 देते हैं। ऐसे जो सेकंड नेबल होता है इसमें इसका जो है ये M3 में हमारी 8 थी वैल्यू तो M4 में 16 हो जाएगी। ऐसे ही जो है M5 में 32 हो जाएगी, M6 में 64, 7 में 128 और 8 में 256, 9 में जो है ये 512 और M10 में 1024 और ऐसी M11 में 2048 और M12 में 4096। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो है 32,768। ये हमारी इसकी जो 16th बिट है उसके अंदर जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाती है। लेकिन चूँकि हम ज़ीरो से इसको स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो के बाद जो है ये 767 हो जाएगा, 768 नहीं होगा, यानी ज़ीरो से हम 32,767 तक इसके अंदर जो है मैक्सिमम हम इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो ये था हमारा डेटा रजिस्टर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। जब हम PLC में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ हम कांस्टेंट जो है ये यूज़ करते हैं, और निबल 1 के लिए जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है K1। K1 जो है ये निबल 1 का कांस्टेंट है, यानी कि निबल 1 के अंदर हमारी 4 बिट्स होंगी। 4 बिट्स कौन सी हैं? ये वाली 4 बिट्स है M3 से M0 तक। M0 से M3 तक जो 4 बिट्स हैं ये K1 के अंदर आएंगी, और इसका कांस्टेंट जो है ये 1 है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो 15 है, मिनिमम 0 है। ऐसे ही निबल 2 का जो है ये कांस्टेंट K2 है, यानी कि K2 अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 0 से लेके 8 बिट्स जो है हमारी ये K2 के अंदर आएंगी, यानी 4 1 की और 4 इसकी अपनी। तो K2 का मतलब ये है कि 2 निबल है हमारे, तो इसमें हमारी 8 बिट्स जो हैं ये आ जाएंगी। M8 से लेके M11 तक जो है ये हमारा थर्ड निबल है, और ये जो M2 है हमारा इसमें 0 से लेके 7 तक आएगा, क्योंकि हमने 0 भी इसमें इंक्लूड किया है तो 7 तक 8 बिट्स बनेगी, और 8 से 11 तक जो है ये अगली 4 बिट्स होंगी, तो ये 12 बिट्स हो जाएंगी अगर K3 की वैल्यू हम देते हैं। तो इसका कांस्टेंट K3 यूज़ करते हैं तो इसकी 12 बिट्स जो हैं ये कंसिडर होंगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 2047 होगी मैक्सिमम। ऐसे ही अगर हम निबल 4 जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि कांस्टेंट K4 हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी जो है ये सारी 16 बिट्स जो है ये इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें हम 0 से लेकर 32,767 तक जो है ये डेसिमल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अभी हम इसका करके देखेंगे कि ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना GX डेवलपर, और उसमें हम इस को यूज़ करके देखते हैं, और एक मूव कमांड जो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करके देखेंगे। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग ये होता है कि हम डेसिमल वैल्यू यूज़ करके उसमें हम पूरे वर्ड के अंदर जो है सिलेक्टेड बिट्स को जो है हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, चलें GX डेवलपर में जाके इसको देखते हैं। तो GX डेवलपर के अंदर मैंने एक ये लॉजिक पहले से बनाई हुई है, टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले बना दी थी। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ जो है डिस्कस करता हूँ। X0 से हमने मूव कमांड ली है। मूव कमांड कैसे लेते हैं ये आप लोग जो है जानते हैं, पिछली वीडियोस में जो है इसकी डिटेल गुजर चुकी है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो जो है उनको देख लें। यहाँ हमने इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे जो है लिखा है कि मूव और D1। मूव का मतलब है कि हम डेटा मूव कर रहे हैं, कहाँ से मूव करेंगे, D1 से मूव करेंगे। और ये डेटा जो है हमारा जो है कहाँ तक जाएगा, किस में डेस्टिनेशन हमारा क्या है, K2M0 है। अब K2M0 का मतलब यह है कि हमने 8 बिट्स जो है ये यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये, जैसे हमने पिछली उसमें डिटेल में देखा था कि K2 हमारा निबल जो है K2, इसकी वैल्यू 0 से 255 तक है और ये हमारी 0 से लेकर 7 बिट्स तक जो है हमारी इसमें यूज़ होती हैं, ये 0 से लेकर 7 बिट्स तक। तो ये हमारा जो है एक डबल जो है, ये मतलब कि एक बाइट कह लें इसको या डबल निबल कह लें, 2 निबल्स कह लें। तो अगर हम सपोज यहाँ पे लिख देते हैं K1, पहले हम इसको K1 करके देख लेते हैं। यहाँ हम इसको K1 करके देख लेते हैं पहले, और M0 लेटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब K1 का मतलब ये है कि 4 बिट्स हैं हमारी, जहाँ पे हम डेटा मूव करेंगे D1 से, वो 4 बिट्स में जो है वो डेटा मूव करेंगे। और वो M0 का मतलब ये है कि M0 से वो बिट्स स्टार्ट होंगी, यानी कि 4 बिट्स कौन सी होंगी, M0, M1, M2, M3, M4। यहाँ इसकी डिटेल मैंने इसमें यहाँ पे लिखी है। K1 M0 का मतलब ये है कि हम जो है पहली बिट हमारी जो है, जिसको हेड एड्रेस कहते हैं, M0, जैसे K1 जो है ये तो कांस्टेंट है, 1 जो है इसकी वैल्यू है निबल की, और M0 का मतलब यह है कि ये इसका हेड एड्रेस है, यानी हमारा जो जहाँ डेटा स्टोर होगा या जो जिसको हम जो है जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो M0 से स्टार्ट होगा और अगली 4 बिट्स जो हैं ये इसमें यूज़ होंगी, वो M0, M1, M2, M3, ये 4 बिट्स जो हैं ये हमारी इसमें शामिल होंगी। अगर हम सपोज यहाँ पे M4 लिख देते, K1 M4, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा हेड एड्रेस जो है ये M4 है, यानी हमारी जो पहली बिट जहाँ पे ये डेटा ट्रांसफ़र होगा वो M4, M5, M6, M7, ये 4 बिट्स होंगी और ये कंसेक्टिव होती हैं। सपोज 4 के बाद 6, 7 नहीं होगी, बीच में 5 भी होगी, 4, 5, 6, 7, इस तरतीब के साथ जो है ये डेटा ट्रांसफ़र होगा। 0 का मतलब, M0 का मतलब ये है कि हमारी 0 से जो है हमारी पहली बिट स्टार्ट होगी और उसके बाद 1, 2, 3। अगर सपोज़ हमने यहाँ पे ये लिखा है K2M4, तो K2M4 का मतलब यह है कि हमारी इसमें 2 निबल यूज़ हो रहे हैं, 2 निबल्स में हमारी 8 बिट्स होती हैं 0 से लेकर 7 तक, और उसकी जो पहली बिट होगी वो हमारी M0 होगी। अच्छा, हम इसमें चौथा भी हम इसमें जो कांस्टेंट दे सकते हैं K4, तो K4 का मतलब यह है कि हमारी 16 की 16 बिट्स जो है ये यूज़ होंगी, और M4 मैंने आगे जो लिखा है इसका मतलब यह है कि 16 बिट्स जो स्टार्ट होंगी वो M4 से स्टार्ट होंगी। M4, M5, M6 कुछ भी हम जो है यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, वो इससे आगे वाली जो है बिट्स स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे एक K4 M4 मैंने लिखा है, K4 का मतलब यह है कि 16 बिट्स चारों निबल इस्तेमाल होंगे, 16 बिट्स जो है ये यूज़ होंगी, और हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है, हेड एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो M4 है, M4, M5, M6, M7। इससे आगे जो है हम काउंट करते जाएं तो ये 16 बिट्स जहाँ पे जाके हमारी एंड होंगी तो वो इसमें यूज़ होंगी 16 बिट्स। तो ये थी उसकी डिटेल कुछ। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। D1 के अंदर हम एक वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू जो है इस मूव कमांड के एक्टिव होने के बाद जो है आगे जो है ये ट्रांसफ़र होती है। अब K1 M0 क्या है? ये हमारी एक इनपुट वैल्यू है। एक इनपुट वैल्यू ये है कि हम इसके साथ जो है हम इनपुट्स जो है वो ऑन ऑफ करते हैं।
सपोज़ अगर हमने यहाँ पे इस एक वैल्यू दी है D1 में, तो उस वैल्यू के मुताबिक जो है ये हमारी बिट्स ऑन या ऑफ़ होंगी। कौन सी बिट ऑन होती है, कौन सी ऑफ़ होती है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ऑनलाइन जाएंगे, सिमुलेशन ऑन करेंगे, इसकी सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। तो डिवाइस टेस्ट में जाके हम इसको ऑन करेंगे, X0 को हम ऑन करेंगे। तो अब इसके ऑन होने के बाद जो भी वैल्यू हमारी D1 में होगी वो हमारी आगे इनपुट्स को M0, ये हमारी जो पहली 4 बिट्स हैं M0, M1, M2, M3, ये 4 बिट्स जो हैं इसके ऊपर जो है ये अप्लाई होगा। क्योंकि पहला निबल हमने यूज़ किया है K1, तो आगे वाली जो है वो नेक्स्ट उसमें प्रैक्टिस में करेंगे। तो ये पहली 3 बिट्स जो है अभी हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि इनके स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ता है। M0 के साथ हमने Y0 को ऑन किया है, ये बिट 0 है, और M1 के साथ हमने Y1 को ऑन किया है जो बिट 2 है। M2 के साथ हमने Y2 को ऑन किया, M3 के साथ Y3 को ऑन किया। अब हम इसमें यहाँ जो है D1 के अंदर जो है कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, डेसिमल वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम जाएंगे D1, और यहाँ पे मैं अभी इसमें वैल्यू देता हूँ 1 पुट किया इसमें, तो इसको मैंने सेट किया। इसके सेट होने से क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी D1 में ये ट्रांसफ़र हो गई हमारी, यानी कि इसने हमारी M0 को ऑन कर दिया। M0 हमारी ये बिट है, इसके साथ हमारी पहली आउटपुट जो है ये ऑन हो गई। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी है, उसने एक बिट को ऑन कर दिया, यानी कि ये मूव कमांड जो है यहाँ से इसने 1 को मूव किया इधर, तो इसने जो है 1 जो पहली बिट है ये ऑन होगी, इससे हमारी Y0 ऑन होगी। अब हम इसमें वैल्यू चेंज करते हैं। सपोज़ मैं इसमें वैल्यू देता हूँ, अभी मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 2 पुट किया इसमें, तो 2 जो है ये 1 जो है पहली बिट ऑफ हो गई है, दूसरी ऑन हो गई है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 0 से लेकर 15 तक हम जो है इसमें 15 तक हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी भी डेटा रजिस्टर के एक निबल के अंदर। तो जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया था तो उससे हमारी क्या हो गई, 1 की वैल्यू हमने ये इसमें दी थी, तो 1 से जो है हमारी M0 ऑन हुई थी। जब हमने यहाँ वैल्यू चेंज की 1 से जो है हमने 2 कर दिया, तो 1 हमारा ऑफ हो गया, 2 हमारी बिट जो है ये ऑन हो गई, इनपुट जो है हमारी 2 ऑन हुई, और इससे आगे हमारी Y1 जो है दूसरी बिट जो है हमारी वो ऑन हो गई है। तो ये हमारी जो है 8, 4, 12, 2, 14 और 1 ये 15, ये जो है हमारी डेसिमल वैल्यू जो है इस पर ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी बिट ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी। अब सपोज़ मैं इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज मैं 6 पुट करता हूँ, 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 6 डेटा रजिस्टर में, तो उसको जो है हमारा ये बाइनरी में जो है ये कैसे कन्वर्ट होगा कि ये हमारी जो है M2 ऑन हो जाएगी, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, और M1 ऑन हो जाएगी, ये हमारी 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको अब देख लेते हैं कि सपोज़ ये कैसे जो है ये ऑन होगी। हमारी ये वैल्यू जितनी भी होती हैं या तो 0 होती हैं या 1 होती हैं। तो अभी हमने सपोज़ ये सारी 0 हैं, और मैं जब इसमें 6 पुट करूँगा तो क्या होगा, हमारी ये 4 वाली जो है ये 1 हो जाएगी, ये बिट हमारी 1 हो जाएगी, और ये बिट हमारी 1 हो जाएगी, और जो बिट हमने नहीं लेनी जिसको हमने ऑफ रखना है वो 0 होगी। तो अब अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूँगा 4 और 4 + 2 6, तो इससे हमारी ये M1 और M2 जो है इसको ऑन होना चाहिए।
तो वो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 6। अब जो ही मैं इसको सेट करूँगा तो हमारी 2 बिट्स जो हैं ये ऑन हो जाएंगी, B2 और B3, यानी बिट 1 बिट 2 और बिट 3 जो है ये हमारी ऑन हो गई हैं। पहली बिट ऑफ हो गई है, दूसरी 2 बिट्स जो है ये दूसरी और तीसरी बिट ऑन हो गई है। अब इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 2 है, जो ये दोनों जो है प्लस करके 6 के बराबर आ जाते हैं। ये 6 जब D1 का 6 जो है मूव किया तो इसने क्या किया, 2 बिट्स को हमारी ऑन कर दिया। अब सपोज़ मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसमें 11 की वैल्यू देता हूँ, तो ये क्या, इससे क्या होगा, पहली बिट ऑन हो गई, दूसरी बिट ऑन हो गई और चौथी बिट ऑन हो गई। इसको यहाँ समझ लेते हैं। अब हमारी ये वाली बिट है 8 नंबर वाली, ये 11 हमारा कैसे बनेगा, 8 + 2 + 1, 2 + 1 3, 3 + 8 11। तो हमारी ये 3 बिट्स जो है हमारी ऑन होगी, तो तब हमारा ये जो है 11 बनेगा। M0 के नीचे 1 आ गया, M1 के नीचे 1 आ गया और M3 के नीचे 1 आ गया। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 2 है, 10 हो गया, 8 + 2 10 हो गया और इसकी वैल्यू 1 है, तो 10 + 1 11 हो गया। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है 11, तो 11 के साथ हमारी पहली बिट ऑन हो गई, दूसरी ऑन हो गई, थर्ड जो है ये ऑफ रहेगी, फोर्थ ऑन हो जाएगी। अब अगर हम इसमें 12 की वैल्यू देते हैं, 12 सेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी चौथी बिट ऑन हो गई और तीसरी बिट ऑन हो गई। इसको यहाँ देख लेते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू 12 की है तो ये दोनों बिट्स ऑफ हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये बिट हमारी जो है ये 1, यानी कि हमारी थर्ड बिट ऑन हो गई, M3 ऑन हो गई और M2 ऑन हो गई। तो इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो 8 + 4 12 हो गया। तो डेसिमल वैल्यू हम जितनी भी चेंज करते जाएंगे, जितने भी इसको जो है हम ये देंगे, तो इससे हमारी आउटपुट जो है कोई ऑन या ऑफ होगी। तो मैक्सिमम इसको वैल्यू दे देते हैं, सपोज 15 है हमारे पास, जो हम इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू हम दे सकते हैं वो 15 है। तो 15 अगर हम इसमें सेट करेंगे तो क्या होगा कि चारों बिट्स हमारी ऑन हो गई हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है हमें जो है अपनी बिट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, आउटपुट स्टेटस जो है उसको ऑन ऑफ करने का बेहतरीन और आसान तरीका है ये, कि जो भी हम वैल्यू इसमें देंगे हमारी बिट्स ऑन और ऑफ होंगे। अगर सपोज़ हम इसके लिए अगर कोई लॉजिक बनाते और उसमें हम डिफरेंट कम्बिनेशन रखते कि पहले हमारी ये बिट ऑन हो, फिर ये ऑन हो, फिर उसके साथ ये ऑन हो, ये ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए, ये ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए, तो ये दोनों ऑफ हो जाएं, ये एक ऑन होती है, ये तीनों ऑफ हो जाए। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं जिसको हम सिर्फ एक वैल्यू से दे के जो है हम इसको उससे जो है ये ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी लॉजिक बनाने बैठ जाएँ तो इसमें जो है हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा और बहुत लंबी चौड़ी लॉजिक जो है ये बनानी पड़ेगी। तो इस एक डेटा रजिस्टर में जो है हम वैल्यू पुट करके इन बिट्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इसमें हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, K2 कर देते हैं। यहाँ पे राइट मोड में जाएंगे, अब यहाँ पे हम इसको K2 कर देते हैं, कांस्टेंट जो है K2। K2 का मतलब ये है कि हमारी अब 8 बिट्स जो हैं ये काम करेंगी इसमें, और इसका हेड एड्रेस जो है ये M0 है। M0 का मतलब ये है कि अगली 8 बिट्स जो है हमारी वो 0 से लेकर 7 तक होंगी और उसमें हमारी जो है ये 2 निबल जो है ये यूज़ होंगे। कन्वर्ट करेंगे इसको और सिमुलेशन ऑन करेंगे। इसको हम मैक्सिमम जो है जो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 255 है। तो 255 देख के इसको देखते हैं।
डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और D1 इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 255। अब 255 जब हमने इसमें वैल्यू दी है तो इसकी सारी बिट्स ऑन हो गई हैं। ये B8 तक, मतलब कि पहली से लेके 8 बिट जो हैं ये हमारी ऑन हो गई हैं, क्योंकि ये हमने इसमें K2 का जो है ये कांस्टेंट लिया है। तो K2 जो है ये 8 बिट्स के लिए होता है, यानी 2 नेबल्स हमने यूज़ किए हैं, और M0 से लेके M7 तक जो है ये 8 बिट्स हैं। तो Y7 जो है हमारी ये 8वीं बिट है, बिट नंबर 8 है, और Y0 जो है ये हमारी पहली बिट है। तो 255 की वैल्यू हमने दी है, तो इसमें इसने सारी बिट्स को ऑन कर दिया है। अब हम डेटा रजिस्टर में कोई और वैल्यू चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे हम D1 में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं 255 और 0 के दरमियान। इसमें सपोज मैं इसमें 15 देता हूँ, 15 को सेट करूँगा तो ये पहली 4 बिट्स हमारी ऑन हो गई हैं। पहली 4 बिट्स का मतलब ये है कि हमारी 0, 1, 2 और 3 ये हमारी इनपुट्स ऑन हुई हैं इससे, और इन्होंने आगे हमारी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो है ये 4 बिट्स को जो है ये ऑन कर दिया है। इसमें हम सपोज 100 देते हैं, वैल्यू 100 सेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी कौन कौन सी बिट ऑन हुई हैं इसमें। अंडर से हमारी जो है ये B7 ऑन हुई है, B6 ऑन हुई है, B3 ऑन हुई है। ये 3 बिट्स हमारी ऑन हुई हैं। उसको हम देखते हैं कि ये कैसे 3 ऑन हुई हैं। तो सपोज़ हमारे पास जहाँ पे 100 के लिए जो है 6 हमारी ऑन हुई है, ये वाली बिट ऑन हुई है M6, दूसरी बिट हमारी ये ऑन हुई है 32, और तीसरी कौन सी थी, तीसरी हमारी जो है ये B3 ऑन हुई है, यानी M2। 6, 5 और 2 ऑन हुई है। उससे हमारी जो है ये तीसरी और छठी और सातवीं ये 3 हमारी आउटपुट्स जो है ये ऑन हुई हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारा 100 बनता है या नहीं बनता। इसमें हमारी ये 0 है, ये ऑन नहीं हुई अभी। तो अब हम इसको देखें, ये 64 है, 64 प्लस 32, इसकी वैल्यू 32 है। ये हो गया हमारा 96, और 96 के बाद हमारा M2 जो है इसकी वैल्यू 4 है। 96 प्लस 4 100 हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे जो इसको वैल्यू दी थी 100 की, D1 में 100 की वैल्यू दी थी, उससे हमारी ये 3 बिट्स जो है ये ऑन हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसमें इजीली आप जो है किसी भी बिट को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ हम डेटा रजिस्टर से इसको वैल्यू जो है ये इसकी बिट्स जो है इसको ऑन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है हम इस डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो है ये रीड कर रहे हैं कि इस स्टेटस में हमारी कौन कौन सी बिट्स ऑन है, कौन कौन सी ऑफ़ हैं। तो यहाँ D1 में हमारा 100 था, 100 की वैल्यू हमने पुट की थी, और इसके मुताबिक इसने ये दूसरी और पाँचवीं और छठी ये 3 बिट्स जो है इसने ऑन कर दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको एक वैल्यू दी है, एक इसको हमने वैल्यू दी है K2M1 K2M0। तो इसमें हमारी वैल्यू जो थी वो क्या थी, K2M0। इसने जो है यहाँ D1 में जो है इसको डिस्प्ले कर दिया है। यानी कि जो बिट हमारी ऑन है, ये बिट हमारी 7 नंबर ऑन है, इसकी है 64, 6 नंबर ऑन है, इसकी है 32।
ये आ गया 96, 96 में +4 कर दिया तो ये 100 आ गया। यानी कि इन तीनों की जो बाइनरी वैल्यू है वो बनती है 1101। यानी कि हमारी ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 0 हैं, ये 1 है, ये 2 0 हैं। तो ये हमारी इसकी बाइनरी है। इस बाइनरी को इसने डेसिमल में कन्वर्ट करके इस डेटा रजिस्टर के अंदर जो है ये शो कर दिया है। तो किसी भी बिट को हम इस सिंटैक्स है इसके थ्रू हम जो है इसकी बिट्स को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसी के जो है उसको उल्टा करके हम जो है इसमें हम डेटा रजिस्टर के अंदर जो है इसका स्टेटस भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारा इस वक्त जो है ये डेसिमल वैल्यू क्या बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पहले तो ये है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से जो है ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में जो है इसके बारे में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।